सर्पदंश अर्थात सांपों के काटने में ये फली साक्षात संजीवनी के समान बताई गई है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये इस पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3 अरब वर्ष पहले बताई जाती है। यहाँ तक कि यदि इसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो ये उसकी धार के साथ साथ ऊपर तक आ जाती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। ऐसी किंवदंती है कि यदि कोई सर्प या नाग इस वृक्ष के निकट जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, कि ये फली अपने आप जमीन में गड़े खजाने को ढूंढ लेती है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप में से कई लोगों ने शायद गरुड़ काष्ठ के बारे में सुना भी नहीं होगा। कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे। गरुड़ काष्ठ वास्तव में गरुड़ नामक एक विशाल वृक्ष की फली होती है, जो देखने में किसी सर्प के समान लगती है और 1 मीटर तक हो सकती है। इसके ऊपर एक बहुत महीन पारदर्शी परत चढ़ी रहती है, जो देखने में किसी सांप की केचुली के समान लगती है। यह एक दुर्लभ वृक्ष है और बहुत ही कम स्थानों पर पाया जाता है। ये इस पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3 अरब वर्ष पहले बताई जाती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में एक कथा आती है कि जब अपनी माता विनता को अपनी विमाता कुद्रू के दासत्व से मुक्त कराने के लिए गरुड़ स्वर्ग से अमृत लेकर वापस आ रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर जाने के कारण एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के नाम पर ही उस वृक्ष का नाम गरुड़ वृक्ष पड़ा। अमृत से जन्मे होने के कारण इसके गुणों को भी अमृत के समान ही बताया गया है। जैसा कि बताया गया है कि गरुड़ वृक्ष और उसकी लकड़ी अद्भुत औषधीय गुणों से भरी होती है। जिस प्रकार गरुड़ नागों के शत्रु माने गए हैं, ये वृक्ष भी कुछ वैसा ही है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गरुड़ वृक्ष लगा होता है, वहां से बहुत अधिक दूरी तक नाग अथवा सर्प नहीं आ सकते। ऐसी किंवदंती है कि यदि कोई सर्प या नाग इस वृक्ष के निकट जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। गांवों में लोग इस कारण भी इस वृक्ष को अपने घर के सामने लगाते हैं, ताकि सांप और अन्य विषैले कीड़े मकोड़ों से उनकी सुरक्षा हो सके। इस वृक्ष की पत्तियां भी बेलपत्र के समान ही 3-3 के समूहों में होती है। अपनी अद्वितीय औषधीय गुणों के कारण इसका एक नाम गरुड़ संजीवनी भी है। इसके वास्तु और ज्योतिष चमत्कार भी बताए गए हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इसकी फली को अपने शयन कक्ष में रखता है, उसे सांपों के सपने नहीं आते। इसे अपने पास रखने से मनुष्य को काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इसकी फली पर कुमकुम लगाकर अपनी तिजोरी में रखने पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। सर्पदंश अर्थात सांपों के काटने में ये फली साक्षात संजीवनी के समान बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सर्प ने काट लिया हो, तो गरुड़ काष्ठ की फली को जल में डुबाकर उस जल को पीड़ित को पिलाने से उसका विष तत्क्षण उतर जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस जड़ी को पानी में रात भर डुबाकर रखने के बाद यदि उससे किसी व्यक्ति को स्नान करा दिया जाए तो भयंकर से भयंकर विष भी उतर जाता है। हालांकि इसके बारे में कुछ भ्रामक जानकारियां भी फैली है, जिसे बताकर लोगों को ठगा भी जाता है। ऐसी ही एक भ्रामक जानकारी दी जाती है कि ये फली अपने आप जमीन में गड़े खजाने को ढूंढ लेती है, जो कि सच नहीं है। इसकी फली की एक और अद्भुत विशेषता ये होती है कि ये सदैव पानी की धार की विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ तक कि यदि इसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो ये उसकी धार के साथ साथ ऊपर तक आ जाती है। इसके अतिरिक्त शायद ही कोई निर्जीव चीज इस प्रकार पानी की धार के विरुद्ध तैर सकती है। इस दृश्य को देखना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इसे चमत्कार नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार चूंकि गरुड़ वृक्ष की डली घुमावदार होती है, इसी कारण ये पानी के विपरीत दिशा में तैरती है। किंतु इस प्रकार की कई घुमावदार चीजें हैं, जैसे कि अन्य लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, किंतु उनमें से कोई भी चीज इस प्रकार पानी की धार से विपरीत दिशा में नहीं तैर सकती। इससे इस वृक्ष की विशेषता सिद्ध होती है। वैसे तो शहरों के लिए लकड़ी नई है, किंतु आज भी देश के कई जंगलों में रहने वाली जनजाति इसका उपयोग करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि राज्यों में आदिवासी लोग इस जड़ी का आज भी सर्पों से रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। इससे पहले मैं यह वीडियो समाप्त करूं, एक आवश्यक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हाल फिलहाल में 3-4 लोगों के कॉल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें गरुड़ काष्ठ की लकड़ी चाहिए। अब ये लकड़ी मेरे पास तो थी नहीं, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप एक बार ऑनलाइन देख लीजिए, शायद आपको मिल जाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। लगभग सभी लोगों ने मुझे ये बताया कि यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे कई लोग हैं जो असली गरुड़ काष्ठ को बेचने का दावा करते हैं, और इसके लिए वे जो धनराशि मांगते हैं वह बहुत ही अधिक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोग ऑनलाइन गरुड़ काष्ठ के नाम पर
25,000 से 1 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। इसीलिए जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इन चक्करों में ना पड़े। गरुड़ काष्ठ की लकड़ी दुर्लभ जरूर होती है, लेकिन उसका मूल्य कभी भी इतना अधिक नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इतना पैसा देने के बाद भी आपको असली गरुड़ काष्ठ मिलेगी या कोई दूसरी लकड़ी पकड़ा दी जाएगी। इसीलिए ऑनलाइन ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झारखंड, छत्तीसगढ़ या किसी अन्य राज्य में है जहां पर इस लकड़ी की उपलब्धता है, तो सबसे अच्छा ये होगा कि वे वहां पर जाकर स्थानीय लोगों से पता करें। उन्हें वहां वो लकड़ी बहुत ही सस्ती कीमत पर मिल जाएगी। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।